हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज चलिए हम लोग बताते हैं कि अनुपमा के एपिसोड में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नया हो रहा है, या नया कुछ नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो कंपटीशन में सभी भाग ले रहे हैं। और यहाँ आप कंपटीशन के कॉस्ट्यूम के लिए, अपने कपड़े के लिए, थोड़ा पैसे अरेंज करने के लिए यहाँ राही कुछ कपड़े बाहर बेच रही होती है, जो कि यहाँ लीला बहन जो है एकदम गुस्सा आ जाती हैं और बोलती हैं कि हमारा तो नाक कटवा दी, रोड पर खड़े होकर कपड़े बेच रही है। इस तरह से आके अनुपमा के सामने डांट रही थी। अनुपमा एक सब सुनकर थोड़ा तो ये हुई कि उसकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है कि अपने कपड़े के लिए पैसे भी नहीं मांगे, उसके खुद अरेंज कर रहे थे। यहाँ लीला बहन की बहुत इज्जत जा रही होती है, तो यहाँ पर राही समझ रही होती है और बोलती है आपकी इज्जत है क्या? यहाँ तो पूछा कोई कि कृष्ण कुंज किधर है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई सुनाई दे वही आपका कृष्ण कुंज है। ऐसे तो एड्रेस मिलते आप बोलते हैं इज्जत। यहाँ पर बाप बोलती है इसकी कैची जैसी जुबान चलती है, ये चुप रह नहीं सकती है। यहाँ पर वही इज्जत की बखान बा कर रही होती है पाखी, और बोलती है कि हमारा सब इज्जत ले लेगी, जहाँ से आई है उसको वहीं भेज दो। क्यों? यहाँ अनुपमा बेचारी सर दर्द हो जाता है इन लोगों की ये सब बातें सुनकर, जो कि कोई लॉजिक नहीं होता और इन लोग की बातों में। और यहाँ पर इज्जत के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर राही जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हर एक माँ को ये अच्छा लगेगा कि उसकी बेटी का सोच कितना अच्छा है, कि वो अपने लिए अपना सोच रही होती है कि किस तरह से क्या करें, लेकिन उसका सोच में वही है कि अनुपमा को हराना है और यहाँ से भागना है। वो अलग बात है। यहाँ अनुपमा के सामने ही राही भगवान को प्रणाम करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। ये अनुपमा देखती है और यहाँ पर राही बोलती है मैं तो माँ से आशीर्वाद नहीं ले सकती हूँ, लेकिन भगवान का आशीर्वाद देकर मैं सबको हरा दूँगी। और ये सुनकर अनुपमा को भी अच्छा नहीं लगा कि सोच गलत है। कि यहाँ पर बाघ को देख सकते हैं किस तरह का मतलब नीच हरकत कर रही होती है, कि अपने खून जो तीन है, अंश, परी और साथ में कि इसी का उसी का लिए लाभ भगवान से रक्षा सूत्र लेके आती है, फूल लेके आती है और उन तीनों को देती है। बेचारी माही को नहीं देती है। माही वहाँ उदास हो जाती है, मायूस हो जाती है। ये सब माँ देख रही होती है। राही राही कुछ माँ यहाँ पर अनुपमा कुछ बोले उसके पहले राही आती है बोलने के लिए, लेकिन कुछ सोच कर नहीं बोलती। ये अनुपमा देख कर उसको अच्छा लगता है कि राही को गलत चीज़ तो बर्दाश्त नहीं है, एकदम अनुपमा की टू कॉपी। और यहाँ अनुपमा डांटती है बाकों के बाप जो कि गलत की, आशीर्वाद का हक सबका है तो सबको देना चाहिए, लेकिन बा को भाई कौन समझा सकता है। वो तो जो सोचती हैं वो तो भगवान कब सद्बुद्धि बा को देगा ये तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ सब खुश हो जाते हैं, आते हैं जहाँ पर इवेंट है, जहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बच्चे, तो सभी आ जाते हैं यहाँ पर। देख कर सब एकदम से खुश हो जाते हैं। और यहाँ बा और डॉली बात कर रही होती, किसी को मैंने ऑल द बेस्ट नहीं बोला, बस तीन को बोला, अपने खून को ही बोला। बा इस तरह की नीच बातें भी इन लोग की हो रही होती है। यहाँ बा बेचारी, यहाँ पर अनुपमा देख रही होती कि माही कितनी उदास। और यहाँ दोनों का टसन देखिए, टसन के साथ साथ जो अनुपमा और अनुज के साथ जो रोमांटिक पल होता था कि अनुपमा का आंचल अनुज के हाथों में फंस जाता था, वही राही और प्रेम में चल रहा होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर आज अनुज ही याद आया, क्योंकि अनुज अनुपमा का जो देखते थे रोमांटिक सीन वो तो अलग ही बात था। यहाँ पर माही को तैयार कर रही होती है अनुपमा, और अपने अपने सारे बच्चे को लोग तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ बलाए लेती हैं अपने अंश माही पर, और अंश और परी और इशिता का। यहाँ वही देखकर आ जाती है राही। राही देखती है कैसे सभी माएँ अपने बच्चों को प्यार कर रहे, तैयार कर। यहाँ अनुपमा को भी देखती है अपनी माही में लगी हुई है, मेरे में तो कोई फिक्र ही नहीं है, वो तो गलतफहमी की ढेर भंडार है राही। लेकिन अनुपमा बेचारी क्या ही करे, जहाँ थोड़ी सी बेटी के बारे में बोले तो बेटी ऐसी भड़कती है कि माँ एकदम से चुप हो जाती है, दूर से ही निहारती है अपनी बेटी को। कुछ करना चाहती, कुछ ऑल द बेस्ट बोलना चाहती, लेकिन बोल नहीं पाती। उसने नज़दीक आकर भी नहीं बोल पाती है। वहाँ के सभी पेरेंट्स आते हैं बाहर, तभी अनुपमा को वहाँ मोगरा दिख जाता है। मोगरा अपनी बेटी को इनडायरेक्टली छीट देती है, और ये देख अनुपमा को जब अनुज मोगरा देता था स्ट्रेस दूर करने के लिए, वही सोच रही होती तुम्हें भी मोगरा पसंद आएगा, स्ट्रेस दूर होगा उसके लिए। और जब अनुपमा देखती है कि मोगरा सच में राही को पसंद आता है, छोटी को पसंद आता है, ये सब होने के बाद यहाँ सबको अनुपमा ऑल द बेस्ट बोलती है। और यहाँ पर जजेस अलाउंस होते हैं। आप सोच नहीं सकते जजेस में कौन है, ना सोच लीजिए, लेकिन वही है, अनुपमा भी यहाँ जजेस है। ये सुनकर तो भाई सब हैरान हो जाते हैं
कि अरे अनुपमा जैसे किसी को बताई नहीं, और बात डॉली तोसु यहाँ तक कि किंजल सबका मुंह बन जाता, पाखी का भी, कि ये तो लोग है, अब अनुपमा अपनी बेटी को जिताएगी, सबको हरा देगी, ये सोच इन लोग का है। और यहाँ तक आप देख सकते हैं राही को भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी माँ जज बनी है, क्योंकि उसका भी गलतफहमी है कि यहाँ मम्मी उसकी हरा देगी। लेकिन यहाँ प्रेम, माही, अंश, परी साथ में इसी तरह सब खुश है कि अगर अनुरी बनी है जज तो बहुत अच्छा। लेकिन वो चाहती है राही कि ना ही वो ना हो, कोई और हो तो सही रहेगा। लेकिन राही बेचारी का क्या होगा, यहाँ तो अनुपमा ही जज है और यहाँ स्टेज पर आती है, सबके आँख फटे के फटे रह जाते कि अनुपमा जज बन गई, अब तो हमारे बच्चे का बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पर अपने बच्चे का टैलेंट देखने के बजाय अनुपमा पे ही शक करना इन लोगों की आदत हो चुकी है। यहाँ अनुपमा यहाँ आकर स्टेज पर उनसे उससे कुछ बात करने के लिए बोल रहे होते, तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि कंपटीशन एक कला है और कला को कभी किसी को हराने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। कला एक प्रेम है, पूजा है, उस अनुसार अपना प्रतिभा दिखाना चाहिए। इस तरह से अनुपमा यहाँ पर भाषण देती है, जिसको जो अच्छा लगा सुना, नहीं अच्छा यहाँ अनुपमा को भी बोला जा रहा है एक डांस की शुरुआत करने के लिए, तो जो कि अनुपमा डांस ना करे तो भाई सीरियल ही अधूरा है। और डांस प्रतियोगिता में अनुपमा ना डांस करे तो नाती पोता क्या ही डांस करेंगे। तब तक यहाँ पर सबका अपना अपना परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है, सब अपने अपने जगह पे सही होते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को ही प्रोत्साहन देते हैं और दूसरे बच्चे को गिराने पर तुले हुए हैं। सब एक दूसरे का ही तारीफ कर नहीं कर रहे हैं, अपने अपने बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अनुपमा देख रही है कि सारे बच्चे में टैलेंट अपने अपने जगह सब सही है, लेकिन यहाँ अनुपमा तो भाई असंजम से पढ़ने ही वाली है कि अब अपने ही घर के बच्चे अगर नहीं निकलते तो सब अनुपमा पर बिल फाड़ने वाला। आज का एपिसोड बस इतना ही। आप आगे देखिए आगे क्या होता है। अनुपमा को सब गलत समझ रहे हैं या सही, जो हारेगा वो तो अनुपमा को गलत ही समझेगा, लेकिन कौन जीतता है कौन हारता है आगे के एपिसोड में पता चला। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।